डीमन स्लेयर में एक बंदा है जिसका नाम है आकाजा और हम सभी इस बंदे को बहुत ज्यादा अच्छे से जानते हैं। अब हो सकता है रेंगोकू एंड आकाजा की फाइट देखने के बाद आप आकाजा को बहुत ही ज्यादा इविल समझें और ये समझे कि इस बंदे के अंदर तो हार्ट ही नहीं है। लेकिन गाइस, क्या आप आकाजा की स्टोरी जानते हैं? I mean, उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि उसे डीमन बनना पड़ा? यस गाइस, अगर आपने मांगा पढ़ी होगी या पढ़ने का प्लान कर रहे हैं तो आकाजा का एक पूरा आर्क है जिसमें उसकी पूरी हिस्ट्री एक्सप्लेन की गई है। और गाइस, मैं आपको पर्सनली बताऊं तो मेरे हिसाब से आकाजा की स्टोरी डीमन स्लेयर में सेकंड मोस्ट टेरिफाइंग स्टोरी है। तो गाइस, इस वीडियो में हो सकता है कि आपको आपके सारे आंसर्स भी मिल जाएं, जैसे कि आकाजा की बॉडी पे वो सारे टैटूज क्या है, आकाजा को इतना अच्छा मार्शल आर्ट क्यों आता है और वो हमेशा स्ट्रॉन्ग क्यों होना चाहता है, और आकाजा को मुजान से स्पेशल परमिशन कैसे मिली कि वो लड़कियों को नहीं मार सकता है। लेकिन गाइस, एक प्रॉब्लम है कि इस वीडियो में आपका आकाजा की स्टोरी पूरी स्पॉइल हो जाएगी। बट गाइस, मैं इतना मेक श्योर कर सकता हूँ कि आकाजा के अलावा मैं किसी भी चीज को स्पॉइल नहीं करूंगा। तो यप, अगर आपको आकाजा की स्टोरी जाननी है और आपको एनिमे का वेट नहीं करना है और आपको मांगा भी नहीं पढ़ना है तो ये वीडियो एग्जैक्टली आपके लिए है। एंड या अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आकाजा का ओरिजिनल नाम है हाकोजी और वो एक स्लम में पैदा हुआ था। अभी वो एक टीनेजर है और उसकी कोई माँ नहीं है। उसके पास है तो बस एक बीमार बाप जिसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है और वो पैसे के लिए काम भी नहीं कर सकता। तो आकाजा को ही टाउन में जाकर चोरियां करनी पड़ती हैं ताकि वो अपने बाप के लिए मेडिसिन खरीद पाए, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसका बाप मर जाएगा। आकाजा ने कई चोरियां की, छोटी बड़ी, बट गाइस, वो अभी तक 2 बार पकड़ा जा चुका है और उसके पकड़े जाने पर उसकी बॉडी पर टैटू बना दिया जाता है, ये शो करने के लिए कि ये एक क्रिमिनल है। जब 3rd बार आकाजा पकड़ा गया और उसकी खूब पिटाई हुई और उसकी बॉडी पर टैटू भी बना दिया गया और जब वो इन सब के बाद घर आया तब उसके फादर ने सुसाइड कर लिया और एक नोट छोड़ा कि उसको चोरी के पैसों के मेडिसिन नहीं चाहिए और अब वो चाहता है कि आकाजा अपनी लाइफ खुद जिए फ्रीली। ऑफ कोर्स आकाजा इस बात से पूरी तरीके से टूट गया और वो टाउन में ही बहुत ही ज्यादा लड़ाइयां करने लगा, बहुत ज्यादा चोरियां करने लगा और उसकी ऑलमोस्ट पूरी बॉडी टैटू से भर गई। एक दिन आकाजा एक ग्रुप से फाइट कर रहा था, उसने उस ग्रुप को हरा दिया और पीछे एक बंदा आया जो कि बिल्कुल तांजिरो जैसा सॉफ्ट हार्टेड था और उसका नाम था कीजो। डेफिनेटली आकाजा ने उससे भी फाइट करने का ट्राई किया बट कीजो ने आकाजा का पूरा मुंह सुझा दिया। कीजो ने ये कहा कि अगर वो चाहे तो उसके डोजो चल के ट्रेनिंग ले सकता है, बट डेफिनेटली आकाजा ने रिफ्यूज कर दिया, ये कहते हुए कि उसके पास डोजो ट्रेनिंग के फी के पैसे हैं ही नहीं, तो वो ट्रेनिंग कैसे करेगा। तो कीजो ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम डोजो का पूरा ध्यान रख लेना, साफ सफाई कर लेना, और उसकी एक बीमार डॉटर कोयोकी थी और तुम्हें उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। जब आकाजा उसके डोजो में पहुंचा तो उसने ये देखा कि वो वहाँ पे एक इकलौता स्टूडेंट बन के आया है और वहाँ पे और कोई स्टूडेंट है ही नहीं। इसके पीछे का रीजन ये है कि जो उस डोजो का ओनर यानी कि कीजो है, उसने बहुत पहले एक बूढ़े मर्चेंट की जान बचाई थी और एज अ गिफ्ट उसको उस बूढ़े मर्चेंट ने डोजो ही गिफ्ट कर दिया। बट गाइस, जब वो उस डोजो में पहुंचा तब उसे पता चला कि आसपास के डोजो ओनर्स की नजर इस डोजो पे पहले से ही थी और वो लोग बिल्कुल खुश नहीं थे कि कीजो इस डोजो का न्यू ओनर बन चुका है। एंड ऑफ कोर्स इस दुश्मनी के चलते इस डोजो में कोई आता ही नहीं है क्योंकि वो लोग किसी को यहाँ आने ही नहीं देते हैं। अब गाइस, 2 साल बीत चुके हैं और आकाजा की हेल्प की वजह से क्योजी की डॉटर यानी कि कोयोकी अब काफी ज्यादा रिकवर कर चुकी है। एंड डेफिनेटली गाइस, इन 2 सालों में वही होना था जो होता आया है, यानी कि आकाजा और क्योकी अब काफी ज्यादा क्लोज आ चुके हैं। एंड यह कीजो भी इस चीज को अप्रूव कर चुका है कि वो दोनों फ्यूचर में शादी कर सकते हैं। लेकिन गाइस, आकाजा की स्टोरी इतनी ज्यादा हैप्पी नहीं होने वाली है। इसके पीछे का रीजन ये है कि एक दिन आकाजा ने सोचा कि वो अपनी सक्सेसफुल जिंदगी को अपने पापा को बताने जाएगा अपने फादर के ग्रेवयार्ड पे, और वो ये करने गया। बट जब वो वापस आया तो उसने ये देखा कि केजो और कोयोकी दोनों ही मर चुके हैं और उसके पीछे का रीजन ये है कि उन्होंने उनके डोजो के कुएं का पॉइजनस वाटर पिया और कुएं में जहर किसने डाला, या उनके पास वाले डोजो के मेंबर्स ने, ताकि इनके मरने के बाद डोजो वो क्लेम कर सकें। ऑफ कोर्स आकाजा ये पूरा सीन देख के अंदर तक हिल चुका था और वो डेफिनेटली खुश नहीं था। उसने अपनी पूरी ह्यूमैनिटी ही सैक्रिफाइस कर दी और वो उस डोजो के अंदर चला गया सबसे लड़ने। और जब वो उसके अंदर गया तो वहाँ पहले से ही 67 स्टूडेंट, ट्रेनर्स एंड ओनर थे और उसका वेट कर रहे थे। 67। एंड आकाजा ने अपने खुले हाथों से उन सबका मर्डर कर दिया। डेफिनेटली आकाजा पे मर्डर का चार्ज लगाया और उसे डेथ सेंटेंस में डाल दिया गया। लेकिन ये बात मुजान तक पहुंच गई और उसने आकाजा को डीमन बनने का ऑफर किया। आकाजा डीमन बनने के लिए तैयार तो हो गया बट सिर्फ एक शर्त पे कि वो डीमन बनने के बाद किसी भी फीमेल को नहीं मार के खाएगा। एंड गाइस, यही रीजन है कि आज की डेट तक भी आकाजा अपर मून 2 यानी कि डोमा को हेट करता है क्योंकि डोमा सिर्फ वुमेन्स को ही खाता है वो भी यंग। अब गाइस, मांगा में सन फोर्ट्रेस आर्क में गियो एंड तांजिरो आकाजा से मिलते हैं, जहां आकाजा तांजिरो को दोबारा देख के काफी खुश था क्योंकि वो सोच रहा था अब वो तांजिरो को मार देगा। अब गाइस, ये तीनों काफी लंबे टाइम तक फाइट करते हैं और आकाजा इस बार काफी ज्यादा इंप्रेस हुआ गियो से भी, और वो गियो को भी वही
ऑफर देता है जो उसने रेंगोकू को दिया था, यानी कि वो चाहता है कि गियो भी डीमन बन जाए। ऑफ कोर्स गियो ने साफ इनकार कर दिया एंड उसने तांजीरो को ऑलमोस्ट मार दिया और वो सोच ही रहा था कि तांजीरो को उसने मार दिया है, लेकिन पीछे से तांजीरो आया और आकाजा का पूरा सर काट दिया। बट गाइस आकाजा ऐसा पहला डीमन था जो सर कटने के बाद भी लड़ रहा था। सिर्फ लड़ ही नहीं रहा था बट वो अपने पूरे सर को रीजनरेट करने लगा था और देखते ही देखते उसका पूरा सर रीजनरेट हो गया। बट इन दोनों से फाइट करते हुए आकाजा ने एक चीज नोटिस की कि ये दोनों एक दूसरे को ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कोई अपने लिए नहीं लड़ रहा है। और यही चीज आकाजा की पूरी मेमोरी को वापस लाने में हेल्प करी। और फाइनली कियोकी यानी कि आकाजा की फ्यूचर वाइफ आकाजा को आके रोकती है और ये कहती है कि अब बस तुमने बहुत लड़ लिया, और यहीं पे आकाजा का एंड होता है। वेल गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अब आप शायद आकाजा की स्टोरी को जान चुके होंगे और ये जान चुके होंगे कि आकाजा हमेशा से बुरा नहीं था और वो डीमन बनने के बाद भी अपने हार्ट में वुमेन्स के लिए सॉफ्ट स्पॉट रखता है। तो ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। तब तक मैं आपको मिलता हूँ अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में एंड गुड लक।